हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को कैसे अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है जिससे उन्हें कभी ये नहीं लगे कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कंसर्न स्टूडेंट्स के बीच होता है कि सर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सफिशिएंट सब्जेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं मिल पा रहा है, मुझे खेलने के लिए ही समय नहीं मिल रहा है। और लाइकवाइज इस टाइप के कंसर्न्स बहुत होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। इवन वो बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे कैसे आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करोगे और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। तो चलिए स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट टिप्स को। जैसे मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे वो बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और वैसे में किस एक्टिविटी को कितना टाइम एलोकेट करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये नहीं कर पाते हैं उन्हें जनरली ये लगता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है या फॉर ए पर्टिकुलर थिंग और टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है तो उसको समझने के लिए पहले टाइम ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट और एक्टिविटी जिनमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनकी तरफ वो ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उन एक्टिविटीज को देने लगते हैं, जिससे जो बाकी एक्टिविटीज हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वो उन्हें उस टाइम रियलाइज नहीं होता है और उन एक्टिविटीज पे वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और जिसके कारण ये कंप्लीटली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम को फॉलो नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण ये कंप्लेन उनका कॉमन होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? उसका सबसे इजी वे है कि आप अपने टाइम का हिसाब रखिए। मीन्स आपका जो 24 आवर्स है उसको आप कहाँ एलोकेट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। आपके जो मेन एक्टिविटीज क्या है, अदर एक्टिविटीज क्या है, अगर कोई सब एक्टिविटी है वो क्या है, तो उस पे आपको कितना टाइम किस पे देना है वो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो टाइम बेस्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैं आगे कुछ टिप्स दूंगा और वो टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप उसको अगर सिस्टमेटिक वे में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आइए एक एक करके उन टिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये 7 टिप्स है टाइम मैनेजमेंट के और ये आपको इंटरनेट पे इजिली मिल जाएंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स पे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपको अपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और वो आप कब कर पाओगे? जब आपका गोल डिफाइन हो। मीन्स कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा कुछ कैरियर एम है या फिर आगे में मेरा क्या प्लान है वो अगर डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग आप थिंग्स को आगे लेके जा सकते हो। तो पहला स्टेप है आप अपना गोल
करेक्टली सेट कीजिए बेस्ड ऑन क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वेदर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, एक पर्टिकुलर एरिया में इंक्लाइंड हो, जो भी है आप अपना गोल को करेक्टली डिफाइन कीजिए। अब एक बार गोल डिफाइन हो गया, उसके अकॉर्डिंग बाकी जो अदर एक्टिविटीज होंगी फिर आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे कि फॉर एग्जांपल कि अभी मान लो कि नेक्स्ट 1 वीक में आपने डिफाइन कर लिया कि ये मेरा वर्क है। अब उसमें करोगे क्या कि ABCD इतने वर्क्स है, उसमें कौन वर्क आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको ऊपर ले जाओगे तो आप ऐसे में फिल्टर कर पाओगे कि नहीं, जो आपका इम्पोर्टेंट काम है वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की तरफ है, फिर जो कम इम्पोर्टेंट काम है वो नीचे की तरफ है। और उसके बाद फिर आप एक टाइम कैप लगाओगे इच एक्टिविटी के लिए कि ये मेरा एक्टिविटी है, इसका डेडलाइन है, इसको करने में मुझे इतना टाइम जाएगा, और उसके हिसाब से आप इच एक्टिविटी एंड सब एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक टाइमलाइन फिक्स करोगे। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब भी स्टूडेंट्स इस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं स्टार्टिंग में, और वो बहुत ही टाइट शेड्यूल कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको टाइम को इस हिसाब से डिवाइड करना है कि 2 टास्क के बीच में हमेशा आपको रिलैक्स होने का टाइम मिले। और ऐसा करोगे, आप सारा कुछ सिस्टमेटिक वे में करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि जो लेस इम्पोर्टेंट चीज है और जो नॉन एसेंशियल थिंग्स है ओवर द टाइम आप उसको सिस्टमेटिक वे में इलिमिनेट कर पाओगे। और जैसे जैसे आप ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए पहले से प्लान कर पाओगे। मीन्स कि आपको पता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ पे आप प्रोडक्टिव हो, कहाँ पे आप प्रोडक्टिव नहीं हो, तो उसके हिसाब से जो आपका, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट 1 वीक का क्या प्लान है, आप लॉन्ग टर्म में भी नेक्स्ट 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 इयर्स का प्लान कर पाओगे, और उसके हिसाब से आप 5 इयर्स का आपका गोल क्या है उसको फिर आप ईयरली गोल्स में ब्रेकअप कर पाओगे, फिर उसको मंथली गोल, सब्सिक्वेंटली आप वीकली गोल एंड लास्ट में डे वाइज गोल में आप डिवाइड कर पाओगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये 7 टिप्स जो टाइम मैनेजमेंट के हैं, अगर आप उसको सही से फॉलो करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और वैसे स्टूडेंट अगर जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत आएगी नहीं इम्प्लीमेंट करने में, तो आप अर्ली करियर हेल्प से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इन गोल्स को अचीव करने में और सेट करने में। मीन्स कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग मेंटर करेंगे कि कैसे टाइम प्लानिंग करनी है, थिंग्स को कैसे ब्रेक करना है बेस्ड ऑन टाइम एंड योर शेड्यूल, जिससे कभी आपको ऐसा नहीं लगे कि टाइम आपके पास कम है। और फिर इफेक्टिव कैसे होना है, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक्चुअल में कितना टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आप एक्टिविटी पहली बार करने जाते हो तो मे भी उसमें आपको अगर 5 आवर्स लग रहा है, लेकिन वही अगर वो आपके लाइफ का पार्ट हो जाए तो मे बी कि डाउन द लाइन आप उसको सिर्फ 1 घंटे में कर पाओ। मीन्स आपने टाइम बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर लिया सिमिलर एक्टिविटी को बाय प्रैक्टिस। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी जो था वो आपके हैबिट में आ गया। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया है कि हैबिट फॉर्मेशन बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे जैसे आप हैबिट फॉर्मेशन करोगे आप टाइम ऑप्टिमाइजेशन को बहुत सही तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे।
और फिर कभी आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पास टाइम की कमी है या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप अच्छे से प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसके लिए वो डिटर्मिनेशन रखते हो और फिर आप हैबिट फॉर्मेशन करते हो, तो आई बिलीव कि उसको आप अचीव कर पाओगे, सही टाइम पे अचीव कर पाओगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप में बिलीव रखिए, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कीजिए, एक सिस्टमैटिक वे में अपने लाइफ को लेके जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो इवन आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट्स हो सके। धन्यवाद।